देखो तुम लोगों का एक्टिव पैसिव का एक बार से पूरी क्लास का पूरा रिवीजन हो रहा है विथ नियम के, ठीक है। इसमें रूल्स भी होंगे और प्लस क्या होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव बनाते कैसे हैं इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा यहां जानते हैं कि पैसिव का मतलब पहले क्या होता है। एक शब्द आता है वॉइस, ठीक है। वॉइस को हम बोलते हैं वाच्य, क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। और इसे हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाच्य, क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जब क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखो क्या करना है। आगे इस कोटेशन से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लिखा है हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। समझ में आ रहा है। हमें तब तक अपनी सफलता का महत्व समझ में नहीं आता है जब तक हम अपनी असफलताओं को नहीं जीतते हैं। मतलब जब तक हम हारते नहीं है तब तक हमें जीतने का मजा भी नहीं आता है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव के नियम के अनुसार देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं किसी भी कार्य को करने के तरीके को दो तरह से व्यक्त करके दिखाया जा सकता है। उसे क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस यानी वाच्य बोलते हैं। अब इसमें इसे दो तरह से व्यक्त किया जाता है। नंबर एक में हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है और एक्टिव होता है, प्रमुखता होती है। और क्या होता है, वो एक्टिव होता है, वर्ब एक्टिव होती है तो उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। यानी जब क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाएगी तो फिर क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती। किसकी नहीं होती, सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती। इसमें किसकी प्रमुखता होती है, इसमें होती है ऑब्जेक्ट की प्रमुखता। ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है एवं वर्ब भी पैसिव। क्या वर्ब क्या होती है, वर्ब पैसिव में, काय में, पैसिव में होती है। काय में होगी, पैसिव में होगी। देखिए इसका एक एग्जांपल इसके सामने दिया है आप लोगों के सामने। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि ही सिंग्स ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। कौन सा है, एक्टिव वॉइस। कौन सा वाक्य है ये, एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब इसे हमने क्या किया, ए सॉन्ग, इस कर्ता को यहां पे ला के रख दिया, ए संग बाई हिम। ये कौन सा रूप हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ये किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, इसको हम आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं किसकी ओर, जनरल नियम की ओर। किसकी ओर, जनरल रूल्स। लिखा है जनरल रूल्स, इसको बोलते हैं हम साधारण। क्या बोलते हैं, जनरल रूल्स को बोलते हैं सामान्य नियम। क्या बोलते हैं, सामान्य नियम, जो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, लगाना है। कुछ बदलाव होते हैं बीच बीच में, पैसिव वॉइस में सेंटेंस के आधार पर बदलाव होंगे, मगर जो जनरल रूल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लागू होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हमें करना होती हैं। देखिए जनरल नियम, जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। वॉइस का मतलब हमने बताया क्या होता है, वाक्य। इसी से हम पैसिव वॉइस को बनाना सीखते हैं। इसके साथ में एक कोटेशन फिर दी है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद, क्या लिखा है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज आती नहीं है तो हम प्रयास ही ना करें। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक उस चीज को सीखेंगे नहीं। और सीखने के लिए हमें क्या करना होगा,
विनर बनना है तो हमें बार बार प्रयास करना होगा। अब देखते हैं नियम नंबर 1। देखिए नियम नंबर 1 पे क्या लिखा है, रूल नंबर 1, इसको देखते हैं। पैसिव वॉइस में वाक्य संरचना पैसिव वॉइस में पूरी तरह बदल जाती है। पैसिव वॉइस में वाक्य संरचना क्या हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। यानी सब्जेक्ट को क्या में बदल देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, ये नियम पहला है। ठीक है, जैसे हमने इसमें बदल के देखा, इसमें देखिए जैसे राम राइट ए लेटर, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आए, राम इज रिटन बाय राम, और सब ऑब्जेक्ट की जगह किसको ले गए, राम। हमें फिर अभी दो चीजों को देखना है, सिर्फ किसको देखना है, दो को। ये कैसे बदला ये भी हम बता रहे हैं, आगे नियम में आएगा। बस इतना गौर करना, हमने क्या बताया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट था इसका और ये सब्जेक्ट था, तो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या आ गया, सब्जेक्ट। समझ गए, तो ये बन गया नया ऑब्जेक्ट और ये बन गया नया सब्जेक्ट, बन गया ना। अब आगे देखो, अगला नियम कहता है, नियम नंबर 2, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है। हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तथा उससे पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग ये जरूर लगते हैं। तो समझ रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगेगी। मान लो अगर परफेक्ट का वाक होगा तो बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस का वाक होगा तो बीइंग लगेगा, और उसके अनुसार क्या लगेगी, क्रिया लगेगी, इज, एम, आर, वाज, वेयर। दूसरा नियम, ठीक है। और प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार करना है, किसके अनुसार है, जैसा टेंस होगा उसी के अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे। अगली चीज, नियम नंबर 3 देखिए। नियम नंबर 3 में कह रहा है पैसिव वॉइस सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट। अब न्यू सब्जेक्ट कौन बना, जो पीछे से आगे आया, के अनुसार वर्ब। भाई जो कर्ता आया होगा उसी के अनुसार, पहले कर्ता कुछ था, अब वो पीछे चला गया और पीछे वाला कर्ता कहां गया, आगे। तो क्रिया हम किसके अनुसार लगाएंगे, जो आया है। भाई आप मेहमान आते हैं आपके यहाँ, मान लेते हैं जैसे मेहमान आए, ठीक है। अब मान लो आपका एक मेहमान जो है आपके घर के बगल में ही रहते हैं, मतलब आपके गांव में ही रहते हैं, और वो रोज आ जाते हैं, तो आप कहाँ तक नाश्ता कराओगे, नाश्ता कराओगे भी तो उन्हें क्या पिला दोगे, चाय, पानी, और थोड़ा बहुत जो बना होगा, जो रोज में बना होगा, भाजी दाल जो बना होगा वो खिला दोगे। अगर मान लो आपका एक मेहमान दिल्ली में रहता है, कहाँ पे रहता है, दिल्ली में, और वो साल में एक बार आ रहा है, अब आप उनको कैसा नाश्ता कराओगे, नाश्ता भी कई प्रकार का होगा, 56 भोग की तरह, है ना। और खाना तो भैया पता ही नहीं कितने ब्रांड का बनेगा, मगर वो किस लिए बनेगा, क्योंकि वो मेहमान कभी कभार आ रहा है, और ये मेहमान सुबह शाम टपक के आते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही कारण का देखना है कि जो पहले था अपनी से वाला जो आ रहा है उसको देख लेना है कि आखिर कर्ता एक वचन का है या कर्ता बहुवचन का है, कैसा है, ठीक है, उसकी स्थिति को देखना है, इसलिए समझाया। अब आगे देखो, आगे अगला नियम है, तीसरा नियम है इसका। तीसरे नियम में नजर डालते हैं, नियम याद करते जाना, ठीक है। कह रहा है पैसिव वॉइस, क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस, पैसिव सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एक वचन या बहुवचन लगानी होती है। कैसी लगती है वर्ब, एक वचन या बहुवचन लगानी होती है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया कैसी लगेगी, एक वचन की। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया कैसी लगेगी, बहुवचन की। जैसा कर्ता वैसा क्रिया। आगे देखो, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर में आपको रखा है, लिखा है शी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम क्रिया पे बात कर रहे हैं, अभी हमने सब्जेक्ट पे बात की थी, द स्टूडेंट। यहाँ क्रिया सी कैसा था, एक वचन था ना, एक वचन। अब यहाँ द स्टूडेंट्स आ गया तो ये कैसा हो गया, बहुवचन। और जब बहुवचन आ गया तो क्रिया कैसी लग गई, आर लग गई ना। और ये यहाँ पे सी था तो कैसा लग गया था, देखो सी के साथ क्या लगा था,
इज लगा, स्टूडेंट्स के साथ क्या लग गया, बदलाव हुआ, हुआ ना। आगे देखो, अब नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में क्या है, नियम नंबर 4 कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है, एजेंट बाई का प्रयोग, किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग। उन वाक्यों में एजेंट हेतु किया जाता है जहां कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा कार्य कराया जाए, बाई का प्रयोग होता है। और ये देखो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, वर्ब के बाद एवं एजेंट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। एजेंट कौन है, बाई है ना, बाई को क्या बोलेंगे, एजेंट। एजेंट कहाँ लगाया जाता है, नए ऑब्जेक्ट के पहले। कौन सा ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो पीछे आप ले गए हैं, न्यू ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा। मगर ये याद रखिएगा, कुछ स्थितियों में बाई एवं एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी बाई का प्रयोग नहीं होता। कुछ वर्ब के साथ बाई का प्रयोग भी नहीं होता, मगर बाई के स्थान पे वो चीजें लगाई जाती है, तो उसके स्थान पे कुछ प्रीपोजिशन क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। समझ गए, क्या कर दिया जाता है, कुछ प्रीपोजिशन लगा दी जाती है, वो हम अपना अलग से नियम बता देंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है नियम नंबर 5 कह रहा है रूल्स। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का कर्ता निम्न प्रकार से ऑब्जेक्ट में भी बदलता है। किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है। कैसे बदलेंगे, कभी कभार कुछ चीजें बदल जाती हैं, जैसे नाम हुआ तो नहीं बदलेगा, मगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे बदलेगा। ये नियम सब हम आपको लिखा चुके हैं, ठीक है, बस आपको रिवाइज कराने हैं। हमने बताया था अगर आई मिले तो क्या बदल जाएगा, बाई मी में, वी मिले बाई एस में, यू मिले बाई यू में, ही मिले बाई हिम, सी का बाई हर, इट का बाई इट। समझ में आया। इसके बाद देखिए आगे, देखिए अगर आपको दे मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, बाई देम में। देखो सब ऑब्जेक्ट ये बदलने वाले हैं, इनको बदलना पड़ेगा। हु मिले बाई हुम में। समझ में आया, इतना कर लेंगे। अब नियम नंबर 6 में चला, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं नियम नंबर 6। ये सब सामान्य नियम चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि समान रूप से ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती, भाई ऑब्जेक्ट लेगी तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा। भाई सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या पैसिव वॉइस बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। इसलिए हमें क्या करना होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने साथ क्या करती है, ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में क्या बताया गया, ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। जैसे स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ, ईटीसी का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन इन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, अगर इनके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाया गया हो तो उस स्थिति में इनको पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनका पैसिव वॉइस, जैसे मान लो गो के बाद टू लगा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का एक तो पैसिव वॉइस नहीं बनता, और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन लगाया गया हो तो उस स्थिति में इनका कोई पैसिव वॉइस, इनको भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कब, जब पैसिव वॉइस में क्या किया जाए, इन वर्ब के साथ टू लगाया जाए। आगे देखिए, अब कुछ वाक्य हम दे रहे हैं आपको, जैसे इसमें कुछ वाक्य दिए हैं पैसिव वॉइस के। लिखा है दे लाव्ड, ठीक है, दे लाव्ड लिखा है। अब बताइए इसका क्या पैसिव वॉइस बन सकता है। इसमें लिखा है दे और लाव्ड, ये कर्ता हो गया, ये वर्ब हो गई यानी क्रिया हो गई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है ना। और जब ऑब्जेक्ट को हमें आगे ले जाना है तो वाक्य पैसिव वॉइस बन सकता है, असंभव। इसको इसलिए क्या बोलेंगे, ये इंट्रांसिटिव वाक्य है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस स्थिति में एक वाक्य और आ गया, दे लाव्ड एट द टीचर,
देख रहे हो अंतर है। क्रिया में हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन लगा के उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं ना ही इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग के बाद टू लगा दिया, तो बना सकते हैं। कैसे, अब देखो कैसे बनाया। द टीचर, भाई इसको लेके आए, वाज लाव्ड एट, जो प्रपोजिशन रखी है उसको वही रखा रहने देंगे, बाकी आप अपना नियम लगाएंगे। आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, एट लगाया, एट रखा था रख लिया, बाई देगा क्या हो जाता है, देम। इस हिसाब से पैसिव वॉइस बन सकता है। अब अगली बात में देखो, नन हैड स्लेप्ट, नन लिखा सब्जेक्ट, हैड स्लेप्ट क्या है, वर्ब है। क्या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और यदि यही बात इस तरह से होता, नन हैड स्लेप्ट इन द बेड, तो क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले जाते थे, ऑब्जेक्ट को ले आए, द बेड, हेड लिखा है, हेड लगा दिया। अब इस वाक्य में नन लिखा, क्या लिखा है, नन। नन का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उसने नन को हटाते हुए क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। और हेड के साथ क्या लगता है, बीन, स्लेप्ट और इन, इतना कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप नॉट लगाएंगे, हेड बीन स्लेप्ट इन बाई नन, इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं, समझ गए। आगे देखो, तो ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इसमें एक कोटेशन और देखो, कोटेशन क्या है, सफल कल उन्हीं का होता है जो आज की तैयारी करते हैं। सफल कल उन्हीं का होगा जो आज तैयारी करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम कल 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 कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो नहीं होगा। सफलता उन्हीं को आज मिलेगी जो आज से ही तैयारी में जुटे होंगे। ये विशेष ध्यान देना। अब हम नियम की ओर चलते हैं। नियम हमारा क्या कहता है, नियम कहता है कि टेंस में परिवर्तन, यह है मुख्य चीज। ठीक है, मुख्य चीज क्या है, टेंस में परिवर्तन, इसको समझना है। टेंस में परिवर्तन है, इसमें सबसे पहले एक नोट पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस में परिवर्तन में 12 टेंसेस में से, हम टेंसेस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये टेंस की क्या होते हैं, पूरे रूप होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है ना, हम 12 प्रकार तो बोल नहीं सकते, रूप के आधार पर कितने बन जाते हैं, 12। तो 12 टेंसेस में से कुल 8 टेंसेस की क्या बनती है, पैसिव बनती है, और 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, और कौन कौन सी नहीं बनती, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, आगे देखो, अब देखो इसके नियम, पूरी टेबल हमने बना के आप लोगों के सामने रख दी है। ठीक है, यही लग रही है, हाँ, टेबल देखिए, हमने आपको बिल्कुल क्लियर टेबल बना के तैयार कर दी है। इस टेबल को एक एक समझते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है टेंस, यहाँ लिख दिया है वर्ब यानी एक्टिव, यहाँ लिख दिया वर्ब पैसिव, सिर्फ वर्ब में बदलाव होता है इसलिए लिख दिया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, क्योंकि 4 की तो पैसिव वॉइस बनना नहीं है, 4 हमने आपको नाम बना दिए। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, कौन सी फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस लगा मिले, आपको क्या करना है, एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर आपको डू डज या नॉट मिल जाए, या डू डज पहले लगा मिल जाए, इंटरोगेटिव में डू डज लगता है और नेगेटिव में डू डज लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तब भी आपको क्या करना है, एज एम आर। अगर नॉट मिले तो नॉट लगा देना, ना मिले तो नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिले तो आप क्या कर देंगे, एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ये एक्टिव वॉइस में होता कि नहीं होता, तो हम क्या कर देंगे, एज एम आर प्लस क्या कर देंगे, क्योंकि इस फर्स्ट फॉर्म को तो क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है, बदल जाएगा ना।
मगर ये आईएनजी कहाँ जाएगा, इसलिए क्या लग जाता है इसमें, बीइंग लग जाएगा। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्रिया, होती कि नहीं होती है। अब हम हैज हैव परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है, इसके साथ में बीन लग जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, क्रिया के बाद नॉट लग जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट तीन टेंस हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव वाक्य में लगती है। 12 टेंस में एक ऐसा अनोखा टेंस है जिसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और किसी टेंस में लगती नहीं। सेकंड फॉर्म मिल जाए तो हमें क्या करना, वाज वेयर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड मिल जाए या उसके साथ नॉट मिल जाए, डिड नॉट मिलेगा या तो डिड आगे लगा मिलेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको क्या बदल देंगे, इसको भी वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नॉट मिलता है तो हम नॉट क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, जो स्थिति में जैसा वाक्य मिलेगा। आगे देखो, पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा प्रेजेंट था वैसे ही पास्ट है, बस अंतर क्या है, वाज वेयर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इतना लगा है। तो वाज वेयर की जगह वाज वेयर प्लस बीइंग। बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म देना होती है आईएनजी को लगाने के लिए। सेम वैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज एफ्ट है, इसमें क्या है, हैड है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है क्रिया, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल या शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल तो मॉडल वर्ब में भी चला जाता है और मॉडल वर्ब के हिसाब से क्या हो जाता है, वर्ब की तो उसमें बी लग जाता है। क्या लग जाता है, बी। हमने देखो आगे बताया भी था, ये एम आर वाज बियर बी बीइंग बी, इनके साथ में थर्ड फॉर्म लगती है ना, पैसिव वॉइस में लगती है, हमेशा नहीं लगती है कि हर टेंस में लगा दो। फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहां गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उन्हीं चार टेंस में शामिल है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो आप क्या लगा देंगे, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल सेल फिर क्या लगा देंगे, हैव लगा है, हैव हैज हैव का रूप आता है तो क्या लगाते हैं, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया। इसके बाद अगला नियम देखिए, अगले नियम में क्या कह रहा है, मॉडल वर्ब का देख लो भाई। मॉडल वर्ब, इसके बारे में समझा भी दें। मॉडल वर्ब के अंतर्गत पहले समझ लो, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता क्या है, कैन हो जाए, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट, ठीक है, सेल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या होती हैं, ये टीसी 13 मॉडल वर्ब होती हैं। ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है ना। और जब मॉडल वर्ब होती हैं तो अगर मॉडल वर्ब इनमें से कोई भी मिले, मॉडल वर्ब को मतलब ये नहीं लिखा मिलेगा, इनमें से कोई एक लिखा मिलेगा और इसके साथ हमेशा एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। क्या लगी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आप मॉडल वर्ब की जगह मॉडल फॉर्म, जो लिखा होगा कैन लिखा होगा कैन लिख देंगे, प्लस इसके साथ क्या लगा देंगे, बी। क्या लगा देंगे, बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे बी नहीं लगा था, यहाँ लगाना है पैसिव वॉइस में। समझ में आया। तो ये टेबल काय की थी हमारी, ये टेबल थी टेंस परिवर्तन की। ठीक है, और हमने नियम भी बता दिया आपको कहे के। हाँ, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। शिक्षा क्या है, भविष्य का पासपोर्ट है, और क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करेंगे, और जो इसकी तैयारी नहीं करेंगे उसको इस शिक्षा का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तुम लोगों को नियम हमने पूरे समझा दिए हैं। अब हम लोग नियम को, कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, उस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, समझते हैं क्या है। थोड़ा सेंटर में लाएं इसको।
ठीक है ना। अब सही है। पहला वाक्य कह रहा है ही राइट्स ए लेटर, कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस की पहचान करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हमने तुरंत क्या दिखाई है आप लोगों को, एक टेबल दिखाई है ना, टेबल दिखाई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, लेटर ए लेटर कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे, एस या टीएस, तो हम क्या लगा देंगे, इज रिटन बाय एम। ठीक है, बन गया। समझ गए, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये वाक्य देखना जरूरी है, इसमें लिखा है सी वॉशेस द क्लॉथ इन द इवनिंग। अब आप एक चीज समझ लो, जो एक्स्ट्रा वर्ड मिला करें, एक्स्ट्रा वर्ड को एक्स्ट्रा की जगह रखा करें, उनमें बदलाव मत किया करें, जो एक्स्ट्रा है उनको एक्स्ट्रा की जगह ही रखना है। तो ये वाक्य कैसे बन जाएगा, देखो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, द क्लॉथ, हमने क्या कर दिया, द क्लॉथ्स लिख दिया। अब एक वचन है या बहुवचन, क्लॉथ बहुवचन है, तो क्या लगा देंगे, आर लगाएंगे, नहीं वेयर नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। अब क्या लगा देंगे, वाज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये वाज्ड। वाज्ड के बाद आप चाहे तो इन द इवनिंग पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें, ठीक है। आपने क्या किया, पहले अपना पैसिव वॉइस कंप्लीट करो, बाय हर, फिर क्या बचा, लास्ट में इन द इवनिंग बचा, इसको ज्यों करते हो जो हो गए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, इस शब्द को, पूरे फ्रेज को, ये लिखा जो है, इसको चाहे आप बाई के पहले रख दो, वो चाहे लास्ट में रख दो, लास्ट में रखा है लास्ट में रख दो, एक्स्ट्रा वर्ड। अब ऐसा नहीं कि आप इन द इवनिंग को ही ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसा नहीं होता, ये फ्रेज है, फ्रेज को कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिसमें प्रीपोजिशन लगी हो साथ में नहीं बन सकता। जब ऑब्जेक्ट ना हो तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ले जाके बनाएंगे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल कह रहा है वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया फुटबॉल, लिख दिया फुटबॉल। अब आर, फुटबॉल एक वचन है, तो क्या कर देंगे, एज। अब आईएनजी में क्या लगता है, बीइंग, बीइंग लिख दिया। फिर क्या करते हैं, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय अस। ये टेबल में हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब ये वाला वाक्य आप लोग बना के दिखाओ, ठीक है। अब इस वाला के समझ लो, इसका समझ लो, ए स्कूटर, ए स्कूटर। अब हैज लिखा है, तो हम एक वचन है तो हैज ही लिखेंगे, हैज के साथ क्या लगता है, बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे, बॉट, क्या लिख देंगे, बॉट बाय हिम। समझ में आया। अब इसका एक वाक्य दिया है, इसको तुम लोग बनाओगे, ठीक है। अगला वाक्य है वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच दिया है, वी वॉन द मैच है, तो क्या कर देंगे, द मैच। अब वॉन दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा ना, वाज सेकंड फॉर्म में वाज वे लगता है ना, तो वाज। अब क्या लगाएंगे, वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है, बाय अस, बन गया, ये सेकंड है। अब इसमें परचेज लिखा, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये आप लोग बनाएंगे, समझ गए। इसी टाइप का है, जिस टाइप से बनाते जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है आगे है आपका कौन सा, ये परचेज वाला आपको बनाना है। अब ये हमने क्या रखा है, कंटिन्यूअस। देखो हर टेंस हमने दो दो वाक्य रखे हैं, ताकि आप एक एक करके उनको बना लें। हम एक एक बताए दे रहे हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार। फिर वाज वेयर है, तो क्या लग जाएगा, वाज। अब आईएनजी में क्या लगता है, बीइंग, और प्लस क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ड्राइवन बाय राम। ड्राइव मत लगा देना, ठीक है, ड्राइवन होती है इससे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग बना लेंगे ना। अब पास्ट परफेक्ट में आ गए। पास्ट परफेक्ट में क्या है, ये लिखा है ही हैड लिखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए डॉग
हैड की जगह हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, बीन किल्ड बाय समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से हम वाक्य बना देंगे। अब देखिए, अब अगला वाक्य है, यहां भी हम क्या लगा देंगे, हैड बीन कर देंगे, कर्ता बदल देंगे, ये ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे और ये पीछे ले जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है गिव यू अ गिफ्ट, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट वाला है, डबल ऑब्जेक्ट के और कुछ वाक्य लेके आएंगे, उन वाक्यों से अलग से नियम से बना देंगे। आप यू से बनाएंगे, यू के हिसाब से बन जाएगा। एक गिफ्ट से बनाएंगे, एक गिफ्ट से। मगर याद रखिएगा, जब आप निर्जीव से बनाते हैं तो सजीव के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू या और लगाना पड़ेगा। जब डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य लेके आएंगे बना लेंगे। एक फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है, क्या लगाना है, विल भी लगाना है क्रिया, और वर्ब भी फाउंड कर देना है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यू को आगे लाना और ही को पीछे ले जाना, बाई हिम कर देना। इसमें विल हैव क्या का बना है, फ्यूचर परफेक्ट का है, इसमें क्या हो जाएगी क्रिया, विल हैव बीन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, इट हैज इसको आगे लाओ और बाई हर पीछे ले जाओ, और बाकी क्रिया में फिर क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। इसमें क्या होगा, रमेश विल हैव, वैसे ही है, विल हैव बीन कर देना, ठीक है, हैव के बाद बीन कर देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्रोजेक्ट को आगे लाना है और रमेश को बाई रमेश पीछे ले जाना है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव, ये आपको हम पहले इतनी प्रैक्टिस आप लोग करें, फिर इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव की नियम को समझाएंगे। किसको समझाएंगे, इंट्रोगेटिव। नहीं आज आपके लिए क्या हो जाएगा जी, ओवर हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि इंट्रोगेटिव कैसे करना है। पहले अफर्मेटिव का यानी जो बात है, फिर इंट्रोगेटिव कुछ नियम, फिर इंपरेटिव कुछ नियम, तीनों चीज, और कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ एक्स्ट्रा इसके नियम होते हैं, वो भी हम आपको कल पूरी कंप्लीट करा देंगे। मतलब 3 दिन में आपकी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगी। 3 दिन लगेगा और 3 दिन में आपको कल इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव की क्लास दे देंगे, और इसके बाद आपके जो आने वाला दिन होगा उसमें हम आपको क्या दे देंगे, एक्स्ट्रा जो नियम होते हैं और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं। और याद रखिएगा, ये पैसिव वॉइस आप ये ना सोचिए कि आप 9th में है या 10th में है या 11th में है या 12th में है तो अलग अलग होंगे। ये पैसिव वॉइस उस लेवल के हैं, ये नियम उस लेवल के हैं, चाहे आप 9th में अलाउ करिए, चाहे 10th में पढ़िए, चाहे 11th में, चाहे 12th में, सेम पैटर्न है, सेम नियम है, और आपको ये 4 साल तक क्या करेगा, काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जाते जाते आपको एक क्लास एक कोटेशन और बताते जाएं कि ये सब सफलता के ऊपर हैं, कि सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। क्या है, सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। इसीलिए आज की क्लास को यहाँ विराम देंगे और आपको उस एक्सरसाइज को कंप्लीट बनाना है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, इसको हमने YouTube में भी डाल दिया है, इसकी एक्सरसाइज को वहां से कर देना, ठीक है।